हेलो डियर व्यूवर्स। सिंपल माइक्रोस्कोप हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो स्मॉल टेनी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, यानी उसे देखने में हमारी मदद करता है। दो टाइप के माइक्रोस्कोप की हमने बात की थी, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम क्यों काम में लेते हैं, एक बात तो हम ये बात करने वाले हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है, कुछ बड़ी साइज़ की इमेज प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं कि उसका मैग्नीफिकेशन 5 टाइम्स है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे 5 गुना बड़ी इमेज वो दिखा सकता है। लेट अस सपोज ओनली। और अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 लेंस होते हैं। तो जो दोनों लेंस हैं वो 2 टाइम्स डबल टाइम्स क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे इमेज को। लाइक सपोज करते हैं कि इसने 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया और इसने 10 टाइम्स मैग्नीफाई किया, तो दोनों मिलकर 50 टाइम्स मैग्नीफाई करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम बायोलॉजी लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कोई प्लांट टिश्यू देखना चाहते हैं या आप स्टोमेटा देखना चाहते हैं, इस प्रकार के जब टीनी ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते हैं। चलिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 केस आते हैं। एक केस रहता है फाइनल इमेज जब हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। और दूसरा केस आता है जब हमारे पास फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। चलिए दोनों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये एक लेबल्ड डायग्राम हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 लेंस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि स्मॉल साइज में, यानी स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस है। और दूसरा है हमारे पास आई पीस, जो कि लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का लेंस है, कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव लेंस। इसे आई पीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ हमारे पास आई रहती है, इस जगह पर हम यहाँ से हम देखेंगे लाइक दिस। तो क्योंकि यहाँ से हम देखने का काम करते हैं, इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं आई पीस। चलिए रे डायग्राम मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये हमने फोकस पॉइंट लिया ऑब्जेक्टिव लेंस का, इससे जस्ट आगे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का है ए बी। तो यहाँ से जो रेज आएंगी, एक रे हमने फोकस में से पास करवाई, तो क्योंकि ये फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये पैरेलल हो जाएगी, ये रे जो है वो सेकेंड लेंस तक पहुंच गई। दूसरा जो रे है ये हमने ऑप्टिकल सेंटर से लिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे लिया वो सीधा हमारे पास लेंस तक पहुंच गया विदाउट एनी बेंडिंग। तो ये दोनों रेज जहां पर मिली, यहां पर हमने क्या बना दिया, एक इमेज बना दिया। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, एक इमेज बनाया ए डैश बी डैश। और ये ए डैश बी डैश क्योंकि हमें फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनानी है, तो जरूरी है कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, जिसे हम बोल सकते हैं यूई, यानी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो एफ से कम होना चाहिए। आईपीस का जो फोकल लेंथ है उसके कंपैरेटिव यूई कम होना चाहिए, यानी उसके फोकस के अंदर अंदर ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट जो कि इसके द्वारा बनाया गया इमेज है। अब ए डैश बी डैश आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये यहाँ से जो रेज आ रही है, देखिए ये वाली रे हमारे पास यहाँ पर पहुंची, और ये जो पैरेलल रे आ रही है ये हमारे पास यहाँ पहुंची। अलग अलग डायरेक्शन में मल्टीपल रेज आएंगी। तो एक रे हमने यहाँ से सपोज किया ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधा चला गया, और ये जो पैरेलल आ रही थी ये यहाँ से पास होगी, और जहाँ ये टकराएगी ये इसका फोकस पॉइंट होगा, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट में से गुजरेगी। तो ये जो रेज हैं आप देख रहे हैं कि ये सभी रेज डाइवर्स कर रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस के बाद में ये रियल में कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमने इन तीनों को पीछे बढ़ाया और एक वर्चुअल इमेज बनाया ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास एक वर्चुअल इमेज है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेबल्ड डायग्राम, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये लीस्ट डिस्टेंस है। अब हम बात करेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, आप डेफिनेशन लिख लेंगे। मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास होता है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा है वो एंगल जो फाइनल इमेज बना रहा है आई के साथ, और अल्फा है वो एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है आई के साथ। कंडीशन ये है कि दोनों को हमने लीस्ट डिस्टेंस पर मानना है। अब इमेज तो लीस्ट डिस्टेंस पर ही बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर नहीं था, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ था। तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन कंसीडर कर लिया, और यहाँ O2 से एक वर्चुअल लाइन हमने बना दी ताकि हम एंगल अल्फा की वैल्यू निकाल सकें। देखिए इसका एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल मैंने बनाई है, इस ट्रायंगल का इन एक्चुअल प्रैक्टिस इस डायग्राम में कोई और काम नहीं है, सिर्फ अल्फा की कैलकुलेशन के अलावा।
तो यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो बीटा है वो एंगल जो कि फाइनल इमेज बना रहा है आई के साथ, जब आई को इमेज को कहाँ रखा गया है, लीस्ट डिस्टेंस पर। और अल्फा क्या है, वो एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आई के साथ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, लीस्ट डिस्टेंस पर। तो क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए बीटा को हम टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को हम टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। अब टेंजेंट बीटा आप यहां से देखिए, टेंजेंट बीटा ये जो ट्रायंगल है O2 B डबल डैश A डबल डैश, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास हो गया O2 B डबल डैश होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। इस ट्रायंगल में आप टेंजेंट अल्फा देखिए क्या हो जाएगा, दिस इसे हम कुछ बोल देते हैं लाइक, क्योंकि ये AB के बराबर है तो इसे AB बोल देते हैं। सपोज करते हैं ये एक पॉइंट है MB डबल डैश, और क्योंकि MB डबल डैश AB के बराबर है तो मैं इसे AB ही बोल देता हूं। तो AB डिवाइडेड बाय O2B डबल डैश। अब यहां से हम देख सकते हैं कि O2B डबल डैश कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच गया A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय A। जब हम इसकी बात करेंगे A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय AB, तो इसे हम क्या लिख देंगे, M इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं A डैश B डैश से, और बाकी जो हमारे पास था एज इट इज, ये दोनों टर्म्स हमारे पास पहले थी, इनको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया A डैश B डैश से। इसका कारण ये है कि ये हमारे पास आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बन गया, मैग्निफिकेशन का फार्मूला बन गया। किसी भी लेंस की मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या लिख सकते हैं, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो ये हमारे पास बन गया ME और ये बन गया हमारे पास MO। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ गया M इज इक्वल टू ME मल्टीप्लाइड बाय MO, यानी आईपीस की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव 5 टाइम्स इमेज को एनलार्ज कर रहा है, तो MO की वैल्यू 5 हो जाती है, और अगर ME जो है वो 10 हो, यानी 10 गुना लार्जर इमेज प्रोड्यूस करे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइनल जो मैग्निफिकेशन है वो 50 टाइम्स मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसके साथ ही हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने अभी कैलकुलेट किया कि M इज इक्वल टू है हमारे पास ME मल्टीप्लाइड बाय MO। अब इन दोनों की बात करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज MO? ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होगा जी, लेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला या मैग्निफिकेशन का सिंपल फार्मूला क्या होता है, V बाई U। तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, VO डिवाइडेड बाई UO। इज इट क्लियर? और ME जो है ये हम कहाँ से लिख देंगे, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट की थी सिंगल लेंस के लिए, उसका फार्मूला था 1/d/f, 1 + d/f। और f की जगह क्योंकि आईपीस की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ भी किसकी लेंगे, हम आईपीस की फोकल लेंथ लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास m आ जाएगा VO डिवाइडेड बाई UO 1 + d/fe। तो ये हमारे पास आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखिए, अब हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि जो VO है यानी ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इमेज कहां बना रहा है, यहां पर बना रहा है, और ये जो A डैश B डैश है ये इसकी फोकल लेंथ के अंदर है। क्योंकि ये इसके काफी नजदीक है तो हम ये बोल देंगे कि जो VO है वो अप्रोक्सीमेटली ट्यूब लेंथ के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली ट्यूब लेंथ, यानी यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास ट्यूब लेंथ है। तो हम कहेंगे कि जो VO है इमेज बनाया गया है वो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है, नॉट एग्जैक्टली, रफ आइडिया हम अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं। और जो UO है, अगर ये जो डिस्टेंस है अगर हम इसको काफी स्मॉल मान लें, यानी हम ये मान लें कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो फोकस के अगली तरफ रखा है लेकिन बहुत कम डिस्टेंस पर रखा है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे कि जो UO है वो अप्रोक्सीमेटली FO के बराबर है। तो जब हम अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगाने पर आप बात कर सकते हैं कि एज VO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L एंड UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -FO, माइनस इसलिए साइन कन्वेंशन का यूज करके। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा M इज इक्वल टू -L/FO इंटू 1 + d/fe। तो ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला हमें मिला है, और ये किस कंडीशन में है, जब हमारे पास फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बनाई गई है। तो ये फार्मूला यहाँ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें दो केस हैं।
एक केस तो ये कि जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है, दूसरा केस ये जब फाइनल इमेज हमारे पास इन्फिनिटी पर बनती है। ये डायग्राम भी आप समझिए। अब क्योंकि हमने इमेज कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी पर। अगर कोई एक लेंस के द्वारा इमेज आपने इन्फिनिटी पर बनाना है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, उसके फोकस पॉइंट पर होना चाहिए, क्योंकि फाइनल इमेज आईपीस ने बनानी है। तो इसलिए आईपीस जो लेंस है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इसके फोकस पॉइंट पर। तो ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट शो कर रखा है ये एक्चुअली आईपीस का फोकस पॉइंट है एफ। क्लियर? ओके। अब हम ये चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस पॉइंट के ऊपर हो। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट कहीं भी लिया और इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसने एक इमेज बना दिया। और क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यानी स्क्रू की हेल्प से हम दोनों लेंस के बीच की दूरी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जब हम कम ज्यादा करेंगे तो ये जो एफ इस प्रकार से बनाएंगे कि इसके द्वारा बनाई गई इमेज इसके फोकस पॉइंट पर आ जाए। तो यहां पर हमारे पास क्या लाई करेगा, एफ ई लाई करेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, आपने ए बी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा, इसके द्वारा आपने एक इमेज बनाया, ये इमेज इसके फोकस पर लाई करेगा। तो इधर जो रेज गई तो इसने फाइनल इमेज को कहां बनाया, इन्फिनिटी पर। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का वही फार्मूला बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, या फिर आप इसे एक तरीके से और भी कह सकते हैं सिंपली, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आईपीस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। तो अगर हम बात करें आईपीस के मैग्निफिकेशन की, तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी डी बाई एफ ई, डी डिवाइडेड बाई एफ ई। ये बात हम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी कर चुके हैं। और दूसरा, जब हम एमओ की बात करते हैं तो एमओ हमारे पास क्या होगा, वीओ डिवाइडेड बाई यूओ, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो दिस विल बी द फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर of compound microscope when final image is at infinity। तो डियर व्यूवर्स, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस यहाँ पर स्टडी किए। एक केस था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लीस्ट डिस्टेंस पर बनाई गई इमेज का, और दूसरा केस है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्फिनिटी पर बनाई गई इमेज का। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थ्योरेटिकली 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा सकता है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स की हम बात कर सकते हैं, न्यूमेरिकल इस टॉपिक से कई बार बनते हैं। हमने मैग्नीफाइंग पावर की बात की, वेयर इज दैट फाइल, चलिए हियर इट इज। ये मैग्नीफाइंग पावर है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जब हमने लीस्ट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है। अब कई बार हमारे पास न्यूमेरिकल ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल पूछ ले, हमें कुछ डाटा दे रखा और मैग्नीफाइंग पावर पूछेंगे, तो बच्चा इस फार्मूले में भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं फार्मूला ये यूज करूं या ये वाला फार्मूला यूज करूं। सपोज करते हैं इसे हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमने कब रिप्रेजेंट करना है, आपको यूओ दे रखा है, वीओ दे रखा है, और डी और एफ ई हमें पता है। डी जो है वो 25 सेंटीमीटर लेंगे हम, भले ही हमें ना दिया हो। ये फोकल लेंथ हमें गिवन होगी, और ये दोनों या तो गिवन होंगे, अदरवाइज ये गिवन होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो यूओ और एफओ गिवन हो, तो लेंस फार्मूला का यूज करके 1/FO = 1/VO - 1/UO, इस फार्मूले का यूज करके हमने क्या करना है, यूओ कैलकुलेट करना है। यूओ गिवन है, वीओ कैलकुलेट करना है, और वीओ और यूओ दोनों पता चलने पर आप इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये जो कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टेलीस्कोप की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो वीडियोस ऑलरेडी आपके चैनल पर अवेलेबल है, तो आप देखिए। और सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो टेलीस्कोप है वो ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं कि या तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला क्वेश्चन। तो आई थिंक कि आप बच्चों को इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी फोकस रखना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।